आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत इत्तफ़ाक़ के साथ रहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बिल्कुल आपने थंबनेल सही पढ़ा और देखा है कि चिल्ला कशी कब्रिस्तान के अंदर जो की जाती है, कितनी उम्र में की जाती है और कौन से लोग वो चिल्ला कशी कर सकते हैं। इस पर दो तीन सवाल भी हैं, उस पर भी बात होती है। हज़रत, मैं चिल्ला कशी करना चाहता हूँ, मेरी उम्र 17 साल है। मेरे उस्ताद ने एक चिल्ला किया है कब्रिस्तान वाला। मैंने उससे कहा है कि मुझे चिल्ला कशी करवा दें, तो उसने मुझे कहा है सूरत फलक और सूरत नास का 41 दिन वाला चिल्ला कब्रिस्तान के अंदर आप कर लें। मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मेरे घर के ऊपर दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं जो जादू करते हैं, इसीलिए चिल्ला करना चाहता हूँ। मुझे अपने और अपने घर वालों को महफूज रखना चाहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, पहली बात तो ये है कि कब्रिस्तान के चिल्ला कशी के अंदर 90% या 95%, जिसको हम 95% कहते हैं, इसके अंदर आमिलीन तबाह होते हैं, उनकी ज़िंदगी ख़त्म होती है या रिज्जत का शिकार हो जाते हैं। होता यह है, कब्रिस्तान के चिल्ला होते हैं, ये बहुत खतरनाक चिल्ला माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जिन्नात बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके साथ जहरीली चीज़ें बहुत ज़्यादा होते हैं। जो चीज़ें मेरे साथ प्रैक्टिकल हुई कब्रिस्तान के चिल्ले के अंदर, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जब आप कब्रिस्तान के अंदर चिल्ला कशी के अंदर बैठे होते हैं, तो आप जजमेंट नहीं कर सकते कि ये जो सांप सामने आ रहा है, सांप की शक्ल में ये जिन है, ये सांप है। अगर तो वो जिन है तो वो कड़े के अंदर दाखिल नहीं होगा। अगर वो जानवर है, ओरिजिनल सांप है, तो वो आपके कड़े के अंदर भी दाखिल हो सकता है। अगर आप उसको हटाते हैं, मिसाल के तौर पे आप उसको डराते हैं, तो अगर वो जिन है तो वो और आपके ऊपर हमला करेगा या फिर आपको उसके अंदर तबाह भी कर सकता है। या जब आप उसको डराने की कोशिश करते हैं तो वो आपके ऊपर चिंगाड़ता है, जिसकी वजह से आप कड़े से बाहर निकलते हैं, तो आप उसकी हदूद खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से आप पागल हो जाते हैं। नंबर 2 पर वहां पर बिच्छू भी होते हैं, और बाज़-औक़ात कब्रिस्तान के अंदर जो जंगली जानवर होते हैं, इसके अंदर गिदड़ हो गए, या फिर खंजीर है, इस तरह के जानवर भी पाए जाते हैं। कुत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनको हम जंगली कुत्ते कहते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के जो कब्रिस्तान है, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ये सिस्टम है, घास बहुत ज़्यादा होती है, झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से कुत्ते और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से आदमी डर जाता है। मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा कब्रिस्तान का चिल्ला करना चाहता है, उसका आखिरी स्टेप होना चाहिए, मतलब इतना वो मजबूत हो अमलियात की दुनिया में, कम अज कम वो कब्रिस्तान जाए, डरे नहीं, खौफ नहीं खाए, वहां पर जब बैठ के मुकाबला कर सके। दूसरे नंबर पर ज्यादा उम्र के जो लोग होते हैं वो बेहतरीन होते हैं। जो बिल्कुल जवानी के आलम में होता है ना, 17-18 साल की उम्र में, कब्रिस्तान वाला चिल्ला मुझे समझ नहीं आता। और ये बिल्कुल जरूरत है कि चिल्ला कशी आप 12-15 साल की उम्र में भी कर सकते हैं, अगर आपके माँ बाप मजबूत हैं, आपके असातिज़ा मजबूत हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब चिल्ला कशी शुरू की थी, तो मैंने छोटी उम्र से शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा अभी 8 या 9 साल का है, बड़ा बेटा तैमूर अली शाह। तो इंशाअल्लाह ताला कुछ टाइम के बाद उसको भी चिल्ला कशी स्टार्ट करवा दूंगा। उसमें यह होता है कि जब आप बचपन के अंदर चिल्ला कशी करते हैं, अगर आप उसके अंदर कामयाब हो जाते हैं, तो आप एंड तक मजबूत रहते हैं, और अगर आप उसके अंदर डर जाते हैं तो फिर पूरी जिंदगी तबाही होती है। तो इस वजह से कब्रिस्तान वाला जो चिल्ला है, वो पक्की उम्र के लोगों को करना चाहिए, जो अमलियात के अंदर मजबूत भी हों, अमलियात का उनको पता भी हो। उनको कम अज कम ये तो पता हो कि ये जो सामने गिदड़ मेरे सामने आ रहा है, ये जिन्नात के अंदर है या फिर ओरिजिनल गिदड़ है, ये जो सांप सामने आ रहा है, ये ओरिजिनल सांप है या फिर जिन्नात की मखलूक है। तो ये चीजें अगर आपको पता है तो वो सही है। हाँ, दूसरे नंबर पर जो कब्रिस्तान के अंदर एक चिल्ला किया जाता है, कब्र बनाई जाती है, उसके अंदर लकड़ी लगाई जाती है, बिल्कुल खैमा नुमा बनाया जाता है, तो वो मेरे ख्याल में बेहतर है। उसके अंदर कोई भी जहरीली चीज दाखिल नहीं हो सकती सिवाय अल्लाह के मखलूक की, वो उसके अंदर दाखिल हो सकती है। दूसरे नंबर पर मेरे मोहतरम, आपने फरमाया आपके उस्ताद ने यकीनन एक ही चिल्ला किया हुआ है, जैसे कि आप फरमा रहे हैं, तो उसके अंदर सूरत फलक, सूरत नास का जादू के तौर के लिए बहुत बेहतरीन अमल है। आप इसको मस्जिद के अंदर बैठ के करें तो सबसे बेहतर है, और अगर आप घर के अंदर करते हैं तो तब भी बेहतर है।
इंशाअल्लाह इसी से आप अपने जादू के मरीजों का और खुद आप सेफ रह पाएंगे। इसके लिए आपको कब्रिस्तान के अंदर जाना ज़रूरी नहीं है। हाँ, कब्रिस्तान के अंदर आप दिन में या 2-3 दिन के बाद एक दिन आप हाजिरी के लिए ज़रूर जाया करें चिल्ला कशी के दौरान, उससे आपको फ़ायदा होगा। दूसरा एक सवाल, अस्सलाम वालेकुम, कुछ दिन पहले मेरे एक शागिर्द ने मुझे एक सवाल किया था, मैं इसका जवाब नहीं दे पाया क्योंकि उसने सवाल ही कुछ ऐसा किया था। ये जो जिसने सवाल किया, ये मेरे ख्याल मीडिया से इसकी जो लिखाई टाइपिंग इसने मुझे की है, उससे मुझे महसूस हुआ है। वो सवाल ये है कि हम सब आमिल जो चिल्ला कशी करते हैं, किसी कलाम का या किसी सूरत का या किसी आयत का मुवक्किल है या जिन है या बुजुर्ग है, इसकी शक्ल ऐसी है, वो हाजिर होकर ये कहेगा, हम अपने शागिर्दों को ये बताते हैं। तो सवाल ये है, वो मुवक्किल किसी इंसान के साथ जब एग्रीमेंट कर लेता है तो फिर उसके ताबे हो जाता है, तो वो अपनी जिंदगी के काम कैसे करता है, वो आमिल के बगैर कैसे रह सकता है और आमिर उससे काम कैसे लगता है। मुझे लगता है कि इसका जो सवाल है इसके शागिर्द का, वो ये है कि जब वो ताबे हो जाता है तो वो जिन अपने खानदान के काम कैसे करता है, अपने बीवी बच्चों को टाइम कैसे देता है या क्या मामलात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, चिल्लाकशी के अंदर जो जिन्नात कैद होते हैं वो पूरी जिंदगी के लिए कैद नहीं होते। दूसरे नंबर पर 24 आवर के लिए कोई जिन कैद नहीं होता। वो एक टाइम होता है जिसके अंदर आप महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर या फिर रोजाना, अगर आपके अंदर दम खम है तो आप रोजाना भी उसकी हाजिरी करवाते हैं। उसके अंदर भी ये होता है कि छुपे रुस्तम के अंदर हाजिरी हो जाती है, खामोशी के अंदर। ये जो हाजिरी करवा के ना जिन्नात को हुक्म दे रहे होते हैं ना कि फलां कर लो, उसको बंद कर दो, उसको कैद कर दो, इसके अंदर कुछ जिन्नात इनके ऐसे होते हैं, वो बड़े मुकर्रब आमिलीन होते हैं जिनके पास ज्यादा जिन्न होते हैं, जिसकी वजह से अगर एक नहीं होता तो दूसरा उसके साथ होता है। या फिर बाज़ औक़ात ये आमिलीन एक्टिंग कर रहे होते हैं जिन्नात के नाम पर। जो मरीज उनके सामने आता है उसके लवाहिकीन को बता रहे होते हैं कि हमारे पास इतने जिन हैं, देख कर बताओ कितने लोग हैं, फला ये कर दो। हालांकि अल्लाह ना करे इनके ऊपर जब मुश्किल वक्त आता है तो कोई उसके साथ नहीं होता, ये साले सारे भाग जाते हैं। तो इस वजह से इसकी हकीकत अक्सर नहीं होती, जिसकी वजह से आप अपने शागिर्दों को गाइड नहीं कर सकते। आप उसको ये बताएं कि जिन्नात से जब भी एग्रीमेंट होता है पूरी जिंदगी का नहीं होता, 24 घंटे का नहीं होता, चंद मिनटों का, चंद घंटों का, चंद महीनों का, चंद साल का होता है, जिसके अंदर वो रहता है आपके साथ। आप कुछ उसको देते हैं, उसके बदले में भी कुछ आपको देता है। पूरी जिंदगी वो आपका गुलाम बन के नहीं रह सकता, क्योंकि उसके अपने खानदान को भी टाइम देता होता है और सारे मामला उसने भी अपने देखने होते हैं। दूसरे नंबर पर हाँ, कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जिनका खानदान परिवार बिल्कुल नहीं होता, जो अपनी जिंदगी से तंग होते हैं। वो ये कहते हैं कि ये बंदा, ये आमिल मुझे अच्छा लगा तो मैं इसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, तो वो 24 घंटे उसके साथ रहता है, उसके सारे मामला उसके साथ चलते हैं। ये आमिल उसकी लवाजमात को पूरा करता है और वो इसके आमिलीन के जो लवाजमात होते हैं, उसके काम होते हैं, तो वो उसको हर हाल में करता है। मुझे उम्मीद है जो मेरे दोस्तों के सवाल थे चिल्ला कशी के हवाले से, उनको जवाब मिल गया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम नेक आमिलीन की हिफाजत करे और 100% दिन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। जमात पर ख़ास दुआ का अल्लाह पामान। अस्सलामु अलैकुम।